नमस्ते नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल @शिक्षा संस्कार 452 में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, स्वास्थ्य एवं रोग। इस अध्याय से 50 महत्वपूर्ण MCQ लेकर के आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 9 के बच्चों के लिए विशेष तौर पर काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ साथ बात करें तो क्लास 9 प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है, चाहे रेलवे, SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, बिहार कर्मचारी आयोग इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। CTET, KPS, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से 50 प्रश्न जो दिया हुआ है। पहला प्रश्न कहता है, स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी? किस संगठन के द्वारा दिया गया था? WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, FAO किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको जो है WHO के द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, जो कि इस प्रकार से दूसरा प्रश्न कहता है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, रोग का मुख्य कारण क्या है? रोग का मुख्य कारण है, इसका ऑप्शन ए देखें तो संतुलित आहार है। ये गलत है, संतुलित आहार नहीं होगा। संतुलित आहार लेने से रोग दूर रहते हैं। रोग जनक सूक्ष्म जीव। दूसरा देख ली बी, यही होगा इसका उत्तर। व्यायाम करने से रोग दूर रहते हैं। स्वच्छता से भी रोग दूर रहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं, रोगजनक कहते हैं, परजीवी कहते हैं या वायरस कहते हैं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, रोगजनक कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, हैजा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वायरस के कारण, ऑप्शन सी में कवक के कारण, ऑप्शन डी में प्रोटोजोआ के कारण। हैजा जो होता है एक वायरस जनित रोग है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा वायरस। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी, जीवाणु जनित है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है, इसलिए इसका हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा, इसलिए इस पर का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, इसका हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 6 नंबर का था, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मादा एनोफिलीज नामक मच्छर काटने से मलेरिया रोग होती है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 नंबर कहता है, डेंगू मच्छर से फैलता है, कौन सा मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू मच्छर? क्यूलेक्स, एडिस एनोफिलीज, हाउस फ्लाई किस मच्छर से किसके कारण होता है? तो 7 का हो जाएगा एडिस नामक मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टीबी जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, किसे प्रभावित करता है? यानी टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मानव शरीर के कौन सा प्रभावित होता है इससे? तो इस बीमारी से प्रभावित होने वाले अंग
ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फेफड़े जो है इससे प्रभावित होता है टीबी नामक बीमारी से। बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से ये सब बीमारी होती है। इसलिए युवा लोगों को हमेशा सलाह दिया जाता रहा है, सभी लोगों को इसे सलाह दिया जाता है, लेकिन युवा के लिए विशेष तौर पर इसलिए कहा जाता है कि ये उम्र जो होता है, लोग कुछ इधर उधर जो है उम्र के प्रभाव में, बहकावा में आकर के अपना बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सिगरेट, बीड़ी इस सब से दूर रहना चाहिए, गुटखा हुआ, दारू शराब हुआ, इस सब से दूर रहना चाहिए। क्योंकि कहा गया है युवा देश के भविष्य होते हैं, युवा देश की दशा देने वाले होते हैं। अगर युवा पीढ़ी ही खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो फिर देश की उन्नति रुक जाएगी या फिर अवनति की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9। चेचक किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन ए दिया हुआ जीवाणु जनित, ऑप्शन बी दिया हुआ है विषाणु जनित, ऑप्शन सी है कवक जनित, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, पेज चेंज हो रहा है, डी में दिया है प्रोटोजोआ जनित। क्या हो जाएगा इसका? 9 का हो जाएगा जीवाणु जनित। क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन सी की कमी से ऑप्शन ए दिया है रिकेटस, ऑप्शन बी दिया है स्कर्वी, ऑप्शन सी दिया है बेरी, ऑप्शन डी तो है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी के विटामिन सी की कमी के कारण, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है ऑप्शन ए है रिकेटस नामक बीमारी होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, बचपन से ही पढ़ते आए होइएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। अगला प्रश्न, और ये सब गाजर, पपीता, पालक इन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। खाद्य मतलब खाने योग्य। एनीमिया किसकी कमी से होती है? एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होती है। आयरन हरी साग सब्जियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से घेघा नामक रोग होती है। आयोडीन की कमी से होता है ये बीमारी। थायराइड के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। मधुमेह किससे संबंधित रोग है? किससे संबंधित रोग है? तो ये रक्त में शर्करा क्या होती है? बढ़ जाने के कारण होते हैं। मधुमेह को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। घरेलू उपचार के तौर पर कहे तो दहलिया नामक पौधा होता है, उसके जड़ों में इंसुलिन पाया जाता है, उसके सेवन करने से मधुमेह की बीमारी ठीक होती है।
टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? रोग उपचार के लिए, रोग प्रतिरोध, शरीर निर्माण, पाचन के लिए। तो रोग प्रतिरोध के लिए जो है इसका लगाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 17। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो बीसीजी की टीका जो है टीबी नामक बीमारी होती है, उससे बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नवजात शिशु को दिया जाता है ये टीका। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 18। पोलियो किस प्रकार का रोग है? तो इसका हो जाएगा वायरस जनित रोग है। पोलियो वायरस से होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एड्स किस प्रकार से होता है? HIV नामक वायरस से होता है, तो हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। एड्स मुख्यतः किससे फैलता है? रक्त संक्रमण से फैलता है। पानी से नहीं फैलता, भोजन से नहीं फैलता है, हवा से नहीं फैलता है। ये रक्त संक्रमण के कारण होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 21। मलेरिया का परजीवी कौन है? तो मलेरिया के परजीवी की बात करें तो इसका है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो है मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। हैजा किससे फैलता है? दूषित पानी से हैजा फैलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड रोग के वाहक कौन से जीवाणु है? सल्मोनेला टाइफी सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है, इसी से टाइफाइड नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 24। मुष्ट रोग किससे होता है? ये जो होता है जीवाणु से होता है। सॉरी, कुष्ठ रोग जो होता है किससे होता है? जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग के वाहक कौन है? जीवाणु है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा बीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीपी, ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन कहते हैं जिसे इंग्लिश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर कहता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी
प्रश्न नंबर 28, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन WBC के द्वारा होता है। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न नंबर 29, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। रक्त के थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, डेंगू में किसकी संख्या कम हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग मापक इकाई में अलग अलग है, फ़ारेनहाइट में अलग है, डिग्री सेल्सियस में अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, व्यायाम, स्वच्छता, सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी हो जाएगा। तीनों की ज़रूरत है। संतुलित आहार भी चाहिए, व्यायाम और स्वच्छतापूर्वक रहन सहन भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? ये जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, 34 का हो जाएगा ये। देश स्तर पर सरकार के द्वारा चलाया जाता है। रोगों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? तो रोगों को 2 प्रकार में रखा गया है। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। संक्रामक रोग किससे फैलता है? सूक्ष्म जीव, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पोषक तत्व, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी खनिज। ये तीन नहीं होगा, ये तीन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 का ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 37, असंक्रामक रोग का उदाहरण है। यानी जो संक्रमण होकर नहीं फैल सकता वो कौन सा रोग है? तो मधुमेह। मधुमेह जो है असंक्रामक रोग है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मलेरिया में किस प्रकार का बुखार आता है? ऑप्शन ए लगातार, ऑप्शन बी रुक रुक कर, ऑप्शन सी हल्का, ऑप्शन डी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रुक रुक कर बुखार आता है मलेरिया बुखार में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्वस्थ शरीर के लिए कौन सा आहार जरूरी है? तो संतुलित आहार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जंक फूड, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी केवल दूध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतुलित आहार। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, संतुलित आहार। अगला प्रश्न,
शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी पानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। प्रश्न नंबर 41, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी शरीर निर्माण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी ताप नियंत्रण। क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा शरीर का निर्माण करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी। शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए हड्डियाँ मजबूत करना, ऑप्शन बी रक्त बनाना, ऑप्शन सी ऊर्जा देना, ऑप्शन डी पाचन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का हड्डियाँ मजबूत करना कैल्शियम का कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। शरीर में पानी की कमी से क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। योग और व्यायाम से क्या लाभ होता है? तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोग कम होते हैं, शरीर मजबूत होता है। ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, सभी। प्रश्न नंबर 45, स्वच्छ पानी पीने से क्या होता है? रोग कम होता है, रोग बढ़ता है, नहीं होगा, शरीर कमजोर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा रोग कम होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 46, हाथ धोना क्यों जरूरी है? कीटाणु हटाने के लिए, सुंदरता के लिए, आदतों के लिए, समय बिताने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा रोग कीटाणु हटाने के लिए। 47 नंबर, संतुलित आहार से क्या शामिल होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न नंबर 49, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो दांत का इनेमल, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। रोग से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? टीकाकरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी संतुलित आहार, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 50 नंबर, स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? संतुलित जीवन शैली, यही होगा इसका उत्तर सही जवाब। तो इस प्रकार से आज हमने 50 प्रश्न देखे जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही क्लास 9 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी के लिए और साथ ही आगे के भविष्य के लिए। तो सभी लोग अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।